बने तो सतगुरु से बने, नहीं बिगड़े भरपूर। तुलसी बने जो और सो, तहि बनवे परे धूल। जब हम कोई वस्तु किसी को बेच देते हैं तो उस पर से हमारे समस्त अधिकार समाप्त हो जाते हैं। हम स्वेच्छा से उस वस्तु का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि बेच देने के बाद वो वस्तु हमारी नहीं रहती। इसीलिए महापुरुषों का कहना है कि अपने मन की साज संभाल और सही उपयोग के लिए उसे सर्वभाव से बेच देने के समान श्री सद्गुरुदेव जी के श्री चरणों में अपने मन को अर्पण कर दो। फिर श्री गुरु आज्ञा के बिना अपने मन को सक्रिय मत करो। मन संभालने का यही एक अचूक नुस्खा है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी मन की संभाल के लिए ऐसा ही आदेश दिया। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृदय परिवारा। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बट जोरी। माता पिता, भाई बंधु, पुत्र पत्नी, शरीर, मकान और समस्त परिवार ममता मोह के सूत्रों में बंधे रहते हैं। ममता के उन सूत्रों को एकत्र कर मजबूत प्रेममयी रस्सी बट लें। फिर उस श्रेष्ठ रस्सी से अपने मन को प्रभु के चरण कमलों में बांध दें। यही मन को एकाग्र करने का, उसको संभालने का नुस्खा है। एक बहुत पुरानी घटना है कि किसी नगर में एक सेठ जब तीर्थ यात्रा से लौटकर घर वापस आया तो उसने एक विशाल ब्रह्म भोज और भंडारे का आयोजन किया। संत रैदास जी भी उस ब्रह्म भोज के आयोजन में उपस्थित हुए, लेकिन ब्राह्मणों ने उन्हें अपनी पंक्ति में साथ में नहीं बैठने दिया। सतगुरु तो अपने सेवकों की लाज सदैव बचाते रहते हैं। संत रैदास जी ने एक लीला रची। क्या हुआ कि संत रैदास जी प्रत्येक ब्राह्मण के आजू बाजू में बैठे हुए दिखाई देने लगे। लोगों की आंखें खुल गईं। जो सद्गुरु के पावन चरणों में अपना मन अर्पण किए हुए होते हैं, उनकी लाज सदैव सद्गुरु बचाते हैं। मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक की कारज रास। गुरु की मत्तु ले आने, भक्ति बिना बहु डूबे से आने। अगर भव सागर में डूबने से बचना है, 84 लाख योनियों में अनेक बार जीवन भोगने की त्राण से निजात पाना है, तो मन को बरबसी सद्गुरुदेव जी के चरणों में संलग्न कर दो। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मन में जब श्री सद्गुरुदेव जी के चरणों के प्रति प्रीति उत्पन्न हो जाती है तो उसकी भटकन फिर समाप्त हो जाती है। माया के अनेक रंग मन पर चढ़े रहते हैं, विषय रस अनेक हैं। मन में अत्यंत तीव्र कामना रहती है कि हमें स्थायी सुख प्राप्त हो। इंद्रिय संयोग से विषय सुख मिलता तो है, लेकिन वो क्षणिक होता है। तब मन अन्य विषयों पर मचलने लगता है। मन की चंचलता और शांति का कारण यही है कि तीव्र कामना होते हुए उसे सच्चा सुख कहीं नहीं मिलता। महापुरुषों के वचन है कि जब हम सांसारिक मोह ममता अपने मन से निकालकर मालिक के अनन्य प्रेमी बन जाते हैं तो हमारा मन गुरु भक्ति के द्वारा नाम के पावन रंग में रंग जाता है, जिससे मन फिर आनंद सिंधु में सदैव डूबा रहता है। चंचल मन स्थिर भया, सतगुरु के प्रसाद। जन्म जन्म का मिट गया, मन का सकल विषाद। मालिक ने मन रूपी महाशत्रु हमारे संग साथ रहने के लिए हमारे अंतःकरण में बैठा दिया है। ऐसा समझ लेना भारी भूल है
और अविवेक की निशानी। मन का एक अत्यंत उज्जवल और परम कल्याणकारक पक्ष भी है, वो ये है कि आत्म तत्व प्राप्त कराना अथवा आत्म ज्योति और जीव को एक कर देना, ये केवल श्री गुरु कृपा के अंतर्गत मनोवृत्ति अथवा सुरत से ही सिद्ध होता है। श्रुति में स्पष्ट कथन है कि आत्म तत्व मन के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। स्वामी हरिदास जी कथन करते हैं कि गहो मन सब रस को रस सार, अर्थात मेरे मन अनेक विषय रसों में भटक कर तुम व्यर्थ ही परिश्रम कर रहे हो। संपूर्ण विषय रस स्वादहीन है, उनके उपभोग का परिणाम विष खा लेने के समान है, अतः उन्हें तुरंत ही त्याग दो और सब रसों के परम उस रस हरि नाम के मधुरतम नाम का स्वादन करते हुए आनंद मगन रहो। मन गुरु चरण सुख पाइए, सब विद्यान आस तज भाई, गुरु ही के गुण गाइए। हे मेरे मन, तुम्हें अपार सुख लूटते रहने की तीव्र कामना है, तुम अखंड सुख में सदैव लीन रहना चाहते हो। तो हे भाई, विषयासक्ति में, इंद्रिय भोगों में नाम मात्र का भी सुख नहीं है, उनका संग छोड़ दो। श्री गुरु चरणों के आश्रय में अपार सुख सिंधु उमड़ रहा है, उन श्री चरण कमलों में अनन्य प्रीत को जोड़कर आनंद सिंधु में सदैव लीन हो जाओ। दूसरों से सुख प्राप्त करने की आशा छोड़कर श्री गुरु चरणों की महामहिमा पूर्ण यशो गाथा का गान करो। मन रे हुकुम मन सुख होई, अर्थात ए मन, श्री गुरुदेव जी की आज्ञा का निष्ठापूर्वक पालन करते रहने से ही अखंड सुख प्राप्त होगा। अतः निरंतर प्रेममयी सेवा में अपने मन को लगाए रहो। बड़ी श्रद्धा, प्रेम और विश्वास पूर्वक हृदय से की जाए आज्ञा पालन और श्री मौज का नित्य अनुसरण करने रहने से मन नियंत्रण में आकर के गुरु मुखता धारण कर लेता है और जीव को फिर परम धाम में पहुंचा देता है। महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त होती है और यहाँ भी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत होता है और परलोक भी संवर जाता है।